मूली। आज जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे तुलसीदास जी ने खुद के लिए उन्होंने लिखा है स्वांतः सुखाय, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तो किसी और के लिए उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं के आनंद के लिए, स्वयं की संतुष्टि के लिए इस ग्रंथ की रचना की। उसी तरह से मैं भी किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए, स्वयं के ज्ञानार्जन के लिए, स्वयं के आराधन के लिए, स्वयं के भगवान भजन के लिए ये रामायण का पाठ करने का संकल्प लिया, प्रारंभ किया है इस पाठ को। जैसा कि मैंने कल के अंक में कहा था, कल प्रथम अंक था, आज द्वितीय अंक है, कि हर सनातनी को, हर हिंदू व्यक्ति को और हर भारतीय व्यक्ति को इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, अपने इनको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हम वैसे घंटा 2 घंटा सोशल मीडिया पर, टीवी पर, रील्स में बर्बाद करते हैं, तो 10 मिनट ही, ज़्यादा नहीं, संभव हो तो 10 मिनट केवल इन ग्रंथों को दें दिन में, और केवल खुद न पढ़ें, मन में न पढ़ें, ऐसे पढ़ें कि घर के परिवार के जितने जन हों सबको साथ में लेकर बैठें और उच्चारण करें, ताकि सब लोग सुने और सब लोगों को इसका अनुभव हो, इसकी जानकारी हो, इसका ज्ञान हो और इस ग्रंथ का आनंद उठा सके। तो आज अभी हम लोग बालकांड में ही हैं, और देखा जाए तो अभी तक हमने जो, जहाँ तक हम पहुँचे हैं कल से आज में, अभी मूल राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की लीला का प्रारंभ, उनकी कथा का प्रारंभ तुलसीदास महाराज ने अभी तक नहीं की है, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। और अभी केवल तुलसीदास प्रभु इस ग्रंथ में, बालकांड में, भूमिका में ही सीमित हैं। तो आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं इस दोहे के साथ। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयास। जो मनुष्य, अब इसका अर्थ भी आपको मैं समझाऊंगा, जो ये मेरे कुछ इसमें विचार नहीं है, जो इसमें लिखा हुआ मैं खाली आपको वही बता। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसंग मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसे में गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि संसार में आना, इस माया लोक में आना, इस पृथ्वी पर आना, सब आते हैं,
84 लाख योनियां हैं, जीव है 84 लाख प्रकार के, सब आते हैं। पर मनुष्य जो है इन 84 लाख योनियों में सारे जीवों से अलग है। मनुष्य की जो विशेषता है मूल रूप से वो है कि उसको विवेक मिला हुआ है, उसको बोलने की क्षमता मिली हुई है, शब्दों को अलग करने की एक विशेषता उसे मिली। देखिए तो हर जीव को जीभ होती है, हर जीव को कान होते हैं, हर जीव को मुंह होता है, लेकिन बोलते नहीं। जीभ वही है पर मनुष्य बोलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बाकी के जीव हैं उनका काम है भोजन करना, प्राथमिक जो उनका उद्देश्य होता है वो होता है भोजन करना, और उस भोजन से अपने शरीर को बनाए रखना, अपने अस्तित्व को बचाए रखना और जीवन प्रवाह को चलाए रखना अपनी सुरक्षा के साथ। पर मनुष्य के लिए भोजन करना, अपने शरीर की देखभाल करना, ये उसके लिए प्राथमिक उसका उद्देश्य नहीं होता उसके जीवन का। अगर आप देखें तो एक मनुष्य को भी कितनी अपने अगर शरीर का ही उसको ख्याल रखना हो केवल जीवित रहने के लिए, तो उसको कितने धन की, कितने चीज़ों की आवश्यकता पड़े। बहुत सीमित साधनों में भी उसका गुजारा हो सकता है, किंतु नहीं, मनुष्य के लिए भोजन, मनुष्य के लिए उसके जीवन के लिए जो उपयोगी साधन हैं वो चीज़ें आज उसके लिए उसकी प्राथमिकता से बाद की चीज़ें हैं। तो तुलसीदास जी ने यहाँ क्या कहा कि आप माया जाल में पड़ते हैं, तमाम चीज़ों की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। भाई आज साइकिल है तो कल गाड़ी मोटरसाइकिल हो जाए, और कल मोटरसाइकिल थी तो आज कार हो जाए। अच्छा, अब कार भी हुई तो अभी तो मेरे पास में ये 4 लाख वाली कार थी, मुझे अब नई गाड़ी चाहिए 12 लाख का। 12 लाख की आ गई तो नहीं, वो शर्मा जी के पास जो है वो 25 लाख वाली गाड़ी है, और मुझे उस तरह की गाड़ी चाहिए। तो क्या है कि आपके जीवन के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं मूलभूत, वो आपके लिए गौड़ होती जा रही है, उसके लिए आपको कोई महत्व नहीं है। उसके कहते यार भोजन तो कभी किसी भी मिल जाएगा, व्यक्ति खुद खाता है और 1000 लोगों को खिलाता है। उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो अन्य वस्तुएं हो गई जो उसके जीवनोपयोगी ही नहीं है, उसके जीवन के लिए इस पृथ्वी पर उसके अस्तित्व के लिए कोई आवश्यक चीज़ नहीं, किंतु वो उसमें उलझ गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि जो संतों की, अर्थात जैसे ये ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, जिसमें ज्ञान मिलता है, अध्यात्म की शक्ति मिलती है, और वो ये बताती है कि जीवन के लिए और जीवन से परे जो जीवन है, इस शरीर का जो जीवन है, इस शरीर के जीवन से मुक्त होने के बाद आपका जो जीवन है उसके लिए क्या उपयुक्त है, वह उसके लिए क्या श्रेष्ठ है, वह अगर आपको जानना है, संतुष्ट होना है इसी जीवन में, इन सारी मायावी
युक्तियों से, सारी मायावी चीज़ों से, ये सारी मायावी चीज़ें हैं ना कि मुझे ज़मीन मिल जाए, एक 1 BHK में रहता था, नहीं अब एक 3 BHK मिल जाए। 3 BHK में मैं जो है मीरा रोड में रहता था या विरार में रहता था, नहीं मैं अब बांद्रा में रहूं। क्या है ये? है मन की माया जिसमें व्यक्ति उलझा रहता है, जबकि उसके जीने के लिए, उसके रहने के लिए कितने बड़े घर की जरूरत पड़ती है। अगर 2 परिवार हैं, 2 लोग हैं, तो उनके लिए तो 1 BHK भी सफिशियंट है। और वही 1 BHK वो जब उनके पास कम पैसा था तो वही 1 BHK में वो आकर बहुत खुश हुए थे, लेकिन जब पैसा बढ़ा तो वही 1 BHK उनके लिए छोटा लगने लगा, उसमें रहना उनके लिए एक बंधन लगने लगा। क्यों? क्योंकि ये माया है। 1 BHK ही लेंगे, लेकिन कहाँ लेंगे? बांद्रा में मिल जाए 1 BHK तो अच्छा है। अब मन भटक रहा है उस 1 BHK के लिए, बांद्रा के। तो ये क्या है? ये माया है। इस माया में आदमी फड़फड़ाता रहता है। फिर वो चाहे अडानी हो, वो चाहे अंबानी हो, और इन सबको भी छोड़ दीजिए आप, जो विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है एलन मस्क, वो भी संतुष्ट नहीं। उसके पास इतना धन है लेकिन वो अपने धन से संतुष्ट नहीं है। उसके पास इतना धन है शायद कि वो पूरे विश्व को खिला सकता है ना, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं। ये क्या है? ये माया है। तो भगवान तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि अगर आपको इस माया से मुक्ति चाहिए, इस मोह से, इस जाल से मुक्ति चाहिए, जबकि ये एक शाश्वत सत्य है कि ये सारी चीजें यहीं की यहीं रह जाएंगी। शरीर तक व्यक्ति अपने साथ नहीं ले जा पाता, अपना शरीर भी वो अपने साथ इस लोक से नहीं ले जा पाता। वो या तो दबा दी जाती है मिट्टी के नीचे, या तो जला दी जाती है, ठीक है। पर फिर भी उन चीजों के पीछे भटकता रहता है जो उसकी है ही नहीं। ये क्यों? क्योंकि ये लोक की विशेषता है, इस पृथ्वी की ये विशेषता है कि यहाँ जो जीव आता है वो अपना 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 अपने में फंस जाता है। और इस अपने से, इस माया से, इस दुविधा से, इस ऊहापोह से अगर निकलना है तो उसका क्या साधन है? उसका साधन उन्होंने बताया है कि आपको संतों की शरण में जाना, ठीक है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज प्रयाग, ठीक है। और जो संतों के संगत में रम जाता है वो अध्यात्म में गोते लगाने लगता है। उसके लिए वो किसी एसी में बैठा हो या बाहर किसी पेड़ में, किसी पेड़ की जड़ पे बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। धर्म, मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए मनुष्य का? धर्म, ठीक है। अर्थ उसके बाद, काम उसके बाद, ठीक है। नहीं, काम, अर्थ, यहाँ काम दूसरी चीज है। अर्थ का मतलब होता है धन, ठीक है। और काम का मतलब क्या होता है? लालच।
लिप्सा, उसको कहते हैं काम। और मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। किससे मुक्त? मोह से मुक्त। व्यक्ति क्यों यहाँ परेशान रहता है? वो डरता है, उसके मन में डर रहती है। किसी ने कहा अरे तुम्हारा घर तो चला जाएगा, तुम्हारा नहीं, आदमी डर जाता है, अरे मेरा घर। किसी ने कहा अरे तुम्हारा बच्चा तो अब चला जाएगा बाहर रहने, तुम्हारे पास रहेगा नहीं, तुमको छोड़ देगा, अरे मेरा बच्चा। अगर यही कोई कहे तुमसे कि अरे वो तुम्हारे बगल वाले मिस्टर शर्मा जा रहे हैं, चले जाएंगे, अब नहीं आएंगे यहाँ, तो आदमी को उतनी तकलीफ होगी क्या? क्योंकि उसे अपना नहीं समझता। लेकिन अपने बच्चे को अपना समझता है, मेरा। तो उसको कहा अब ये चला जाएगा, अब नहीं आएगा, तो कितनी मन में तकलीफ, खड़बड़ाहट होती है। इसको कहते हैं मोह। मेरा, मैं। और इस धरा पर जो आया है उसके अंदर ये गुण आ जाता है कि मैं, मेरा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, अरे मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो जब इससे आदमी मुक्त हो जाता है ना, तो उसे क्या मिलता है? मोक्ष। जब मोह से मुक्त हो गया व्यक्ति, लड़का चला गया तो मेरा क्या, जाने दो। मेरा शरीर चला गया तो क्या हो गया, जाने दो। मेरा धन चला गया तो क्या हो गया, जाने दो। तो क्या होगा? वो मोक्ष उसको मिला, जिसे किसी चीज की चिंता ना हो, किसी चीज का मोह ना हो, किसी चीज का डर ना हो। फिर उसको क्या होता? फिर उसको मोक्ष मिल गया। उसे किसी न किसी चीज की लालच है, न किसी चीज का भय, मुक्त हो गया। ठीक। और वो कब होता है? वो तब होता है जब संतों के शरण में आप जाएंगे, संगत में जाएंगे। संत कैसे? संत कैसे? संत वो जिनको देख के इस चीज का आभास हो जाए कि शरीर, माया, मोह, इसका कोई मतलब नहीं, जो ये ज्ञान तुमको दे सके, है ना? शरीर को, तुम्हारे मन को समझा सके। मन का समझना ही बड़ा दुर्लभ है। व्यक्ति आता है, बड़े बड़े ज्ञानी मिलते हैं, है ना, बड़े बड़े उपदेशक मिलते हैं, उनकी बातें सुनकर चला आता है, लेकिन फिर वही कहता है कि अरे ये साला जो है मेरा 10,000 रुपया नहीं दिया, है ना। वो मोह जाती नहीं है। तो वो संत मिले, वो व्यक्ति मिले जो तुम्हारे दिमाग में उस मोह को तुम्हारे मन से निकाल सके, उसे संत कहते। ठीक। मंजन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकउ मराला। सुनिया चरज करय जनि कोई, सतसंगति महि मानहि गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है। भगवान यहाँ इस तीर्थराज मतलब प्रयाग का वर्णन कर रहे हैं, प्रयागराज का वर्णन। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। कौवे की क्या विशेषता होती है? एक तो देखने में सुंदर नहीं होता, काला कलूटा, और दूसरे उसकी आवाज बहुत कर्कश होती है, कांव 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 कांव। और कोयल की क्या विशेषता है? कोयल भी काली ही है, ठीक, कौवे जैसी ही है, लेकिन उसकी वाणी मधुर है ना। तो कहते हैं कि अगर आप तीर्थराज प्रयाग में आइए, जहां संतों का समागम होता है, जहां संतों का समागम है, तीर्थराज इसीलिए उन्हें कहा गया, ठीक है। तो वहां पर अगर आप आएंगे और उन संत समागम में, उन संतों के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे, तो क्या होगा? आपकी वाणी बदल जाएगी, आपका जो है विवेक बदल जाएगा, आपका आचरण बदल जाएगा। ठीक।
यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे कि क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। इसमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। उनका क्या करना है उनका कि अगर कोई ऐसा सुने, अरे यार ऐसे थोड़े होता है, वहाँ चले गए, 4 लोगों से मिले और जो है आदमी बदल जाएगा, आदमी का आचरण बदल जाएगा, हत्यारा ये हो जाएगा। बदलता है। अंगुली मार लुटेरा था ना, हत्यारा था ना, लोगों की हत्याएं करता था, लेकिन बुद्ध के शरण में आते ही उसने सारी ये चीजें छोड़ दी। महर्षि वाल्मीकि डकैत थे, लेकिन महर्षि नारद, देवर्षि नारद के प्रभाव में आते ही उन्होंने जो है वो ऋषि हो गए, है ना। तो ऐसा नहीं है, संतों की संगत में जाने से आचरण बदलते हैं, विचार बदलते हैं, और इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी का है इस चौपाई के माध्यम से। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहीं निज होनी। जल चल थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, जीवन का वृत्तांत कही है। वही जो मैंने कहा ना, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने। अगस्त्य जी कौन थे? अगस्त्य जी थे रावण के पिता, और रावण को इसीलिए ब्राह्मण कहा जाता है। रावण को ब्राह्मण क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पिताजी ब्राह्मण थे, माँ उनकी राक्षसी थी, किंतु उनके पिता ब्राह्मण थे, इसीलिए कहा जाता है कि रावण ब्राह्मण, जबकि अर्ध सत्य है। क्योंकि रावण के अंदर उसके जो पिता थे वो तो ब्राह्मण थे, पर उनकी माता राक्षसी थी, और बच्चे पर अधिकांशतः प्रभाव उनकी माताओं का होता है। तो जो आचरण वो करते हैं, अगर हो सकता है कि वो अगस्त्य मुनि के सानिध्य में रहे होते तो उनके अंदर जो ये राक्षसी प्रवृत्ति आई थी रावण के अंदर, वो शायद ना आती। किंतु बच्चा अपनी माँ के संरक्षण में रहता है तो माँ के आचरण को ज़्यादा जल्दी धारण करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये तो मैंने मतलब अलग संदर्भ बता दिया। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनु पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति मतलब ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं। किस चीज की प्राप्ति का? बुद्ध, कीर्ति, सद्गति और विभूति और भलाई पाई है। ठीक है, ये सब किसका प्रभाव है? सत्संग का प्रभाव। अब सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि तुम जाकर के किसी बाबा के मंडल में बैठो, मंडप में, और वो व्यास गद्दी से तुमको जो है प्रवचन कहें, वही सत्संग है। सत्संग तुम्हारा कोई मित्र अच्छा हो सकता है,
कोई तुम बस में जा रहे हो, कोई तुम्हारे बगल में अच्छा व्यक्ति है, उसने सत्संग, सत मतलब अच्छा और संग मतलब साथ, तो तुमको किसी भी अच्छे व्यक्ति का साथ मिल गया, उसने दो बातें अच्छी तुमको बता दी, तुम्हारे दिमाग में वो बातें आ गई, तुमने उसको अपनाया, अंगीकार किया और उसका आचरण किया, तो हो सकता है उससे तुम जो है अच्छे मार्ग पे जाओ, तुम्हारी भलाई। तो यही कह रहे हैं कि सत्संग के बिना ये सारी चीजों का मेल संभव नहीं है। अगर कोई बुरा व्यक्ति तुमको मिलेगा, वो तुमको कुछ बुरी चीज सिखाएगा, तो तुम्हें ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी ना, तुमको कीर्ति मिलेगी। कीर्ति मतलब तुम्हारा यश, ना तुमको जो है बुद्धि मिलेगी, ना तुम बुद्धि मतलब ज्ञान मिलेगा, ना तुमको सद्गति मिलेगी, सद्गति मतलब तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, ठीक है, ना तुमको ऐश्वर्य मिलेगी, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं होगा, तुम कामयाब नहीं होगे, तो तुम्हें विभूति और ऐश्वर्य कैसे मिलेगा, है ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, यह चौपाई बहुधा बोली जाने वाली है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आपको विवेक नहीं आएगा, ठीक है। विवेक मतलब कि जो आपके बुद्धि में अच्छी चीजें हैं, इस चीज का ज्ञान आपको नहीं होगा कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, ठीक है, उसको कहते हैं विवेक। और वो कैसे बिना सत्संग के वो संभव नहीं। तो मैंने बताया कि सत्संग माने क्या, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं हो। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। भगवान की भक्ति के बिना, भगवान की कृपा के बिना तुम्हारे सत्संग का संगत ही नहीं मिलेगा, है ना। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़, मैंने भी तुमको बताया इसके पहले वाले चौपाई में कि बिना सत्संग के तुम ना आनंद पा सकते हो, ना तुम्हारा कल्याण हो सकता है। सत्संग की सिद्धि ही फल है। अगर तुम को सत्संग मिल गया, सत्संग कैसे मिलता है मनुष्य को? वो विद्यालय में जाता है, क्यों जाता है? सत्संग के लिए जाता है ना, कि वहां शिक्षक मिलेंगे, है ना। घर पे उसके माँ बाप का सत्संग मिलता है उसे, जो पहली पाठशाला होती है उसकी, वो घर होता है। घर में कौन मिलता है? माँ बाप। और माँ बाप कितने भी बुरे हों, उनके विचार कितने भी बुरे हों, किंतु एक चीज ये सत्य है कि कोई भी अपने बच्चे को बुरी चीज नहीं सिखाता, है ना। बाप भले शराब पीता हो, तंबाकू खाता हो, लेकिन बच्चे को ये कहता है कि भैया इसको मत खाना, ये खराब है, कहता है ना। वही व्यक्ति हो सकता है बाहर जाके दूसरे बच्चे को ये चीज ना बताए, दूसरे बच्चे को हो सकता है ये चीज ना बताए, लेकिन अपने घर में अपने बच्चे को वो गलत बात नहीं बताएगा। तो सत्संग की शुरुआत जो होती है वो घर से होती है, घर से फिर विद्यालय में होती है, विद्यालय से फिर जो है अनेक संस्थाओं से होती है। अब दिक्कत ये है कि वो व्यक्ति जो है ना, उसको ईश्वर ने अगर चाह लिया कि इसको सत्संग की प्राप्ति होनी है, तो अच्छे दोस्तों से मिलाएगा, नहीं कोई उसी में से बुरा मित्र बन जाएगा।
जिसकी बुद्धि कुबुद्धि होगी वो मित्र बन जाएगा, और वो मित्र बन गया तो तुम्हारा सत्संग छूट गया, फिर तुम्हारे विनाश का कारण वही व्यक्ति बनेगा, वही कुबुद्धि बनेगी, है ना। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फणि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति हो, उसको अगर कोई अच्छा सत्संगी मिल जाए, चंदन विष व्यापत नहीं, का कर सकत भुजन। इसका मतलब होता है, ये रहीम जी का दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन होता है ना, चंदन का पेड़, उसके ऊपर भुजंग मतलब नाग लिपटा रहता है, फिर भी उसको उसका विष नहीं लगता, क्योंकि वो शुद्ध है। तो उनके वही कहने का मतलब है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो व्यक्ति खुद उत्तम है, जिसकी प्रकृति उत्तम है, उसको कुसंग कुछ नहीं कर सकता। जैसे जो चंदन का वृक्ष होता है, उस पर भुजंग लिपटा होता है, और वो मारता है फन, विष उतारता है उसके अंदर, किंतु उसका कोई नुकसान नहीं होता चंदन के वृक्ष का, ऐसा है। तो दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। जो दुष्ट होता है ना, दुष्ट व्यक्ति भी जो होता है, उसको अगर कोई सत्संगी मिल जाए तो उसकी बुद्धि बदल देगा, शुद्ध हो जाएगा। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, ठीक। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए ना। मणि क्या होती है? नागमणि होती है ना, नागमणि किसके ऊपर होती है? नाग के अंदर ही होती है, लेकिन उसके ऊपर उसके विष का कोई असर नहीं पड़ता, है ना। वैसे ही अगर आप सत्संगी है व्यक्ति, ठीक है, उसके पास अगर कोई दुष्ट आ गया तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है दुष्ट ही सुधर जाए सत्संग पाकर के। विधि हरिहर को कभी को विद्वानी, कहत साधु मही मां सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कही जा सकते। बंदऊ संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध करी दो।
मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल है ना, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। जो शत्रु होता है और जो मित्र होता है, ये जो हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं किसी चीज का, शत्रुता के लिए या मित्रता के लिए, वो क्यों करते हैं? मोह की वजह से। मोह ही इन चीजों का जो है ना वो कारक है। जो आपकी भलाई का काम बता रहा है या आपकी भलाई के आपके हित में कोई काम कर रहा है, तो आपका मित्र हो गया। जो व्यक्ति आपके स्वार्थ के अनुरूप, आपके विचारों के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, या जिस व्यक्ति से आपकी स्वार्थ सिद्धि ना होकर के आपके स्वार्थ में वो हानि पहुंचा रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो आपका शत्रु हो गया। पर संत को तो स्वार्थ से कुछ लेना लादना है ही। इस संत को स्वार्थ से क्या लेना लादना, उसका अपना कुछ नहीं है। वो कहता है मेरा ये शरीर भी नहीं है, एक दिन ये भी साथ छोड़ देगा। ये पृथ्वी की सारी चीजें क्या है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। तो उसके लिए जब मोह नहीं है उसके मन में, तो उसका न कोई भला करेगा न कोई बुरा करेगा, है ना। जब जिसे किसी से भले की अपेक्षा ही नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई बुरा क्या करेगा। इसके लिए संत के लिए सारे जीव एक समान होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक फूल होता है, उसको कोई ये जैसे इस हाथ ने तोड़ा और इस हाथ ने सूंघा, अब वो खुशबू तो दोनों को दे रहा है, इसको भी दे रहा है इसको भी दे रहा है। उसको ये फर्क नहीं कि इसने मुझे तोड़ लिया या इसने मुझे अपने हाथ में ले लिया, वो दोनों को खुशबू दे रहा है। ऐसे होता है। संत सरल चित जगत हित, जानु सुभाउ सनी, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति दे। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जाकर मैं विनय करता हूं। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति। अभी तुलसी महाराज जी संत की ही, गुरु की, संत की, है ना, विशेषता बता रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। तो आज हम अपने इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं, और बाकी की जो है इसको हम कल पुनः अगले अंक में प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम। और पुनः एक बार आप लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि इसे सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने जो प्रण लिया है वो रामचरितमानस की सभी चौपाइयों, सभी दोहों, सभी सोरठों, सभी छंदों का न केवल यहाँ पर मैं उच्चारण करूँगा, किंतु उनका अर्थ भी, जैसे इस ग्रंथ में गीता प्रेस ने अनुवाद किया है, वो अनुवाद भी सुना। किंतु मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप भी इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करें। न रोज पढ़ पाएं, लेकिन दिमाग में रखें कि मुझे पढ़ना है। जब भी मौका मिले 2 पन्ने 4 पन्ने पढ़िए, इससे ज्ञानार्जन हो। जय श्री राम।